जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। हे प्रिय देशवासियों, आज हम सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इतना धर्म ध्यान करने के बाद में भी हमारे घरों में दुख बढ़ रहा है। तो जो ये देवी देवता हुए हैं उनके हाथ में शस्त्र है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि उनके हाथ में शस्त्र है। मगर ईश्वर कौन है? ईश्वर तो एक निराकार शक्ति है। जब तक हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक हमें दुनिया का दुख नहीं मिटा सकते। क्योंकि हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं, इन देवताओं ने लड़ाई लड़ी है और उन देवताओं को राक्षसों द्वारा बहुत ही ज्यादा दुख दिया गया है। ईश्वर तो एक निराकार शक्ति है, ईश्वर का स्वरूप तो महापुरुषों ने बताया, मगर आज ईश्वर की जो रचना है, ईश्वर को भूल गए। ईश्वर कौन है इसका अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रहा है, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है, ईश्वर का प्रसार हो ही नहीं रहा है। सिर्फ देवी देवताओं का प्रसार हो रहा है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और उनको हम ईश्वर समझ कर बैठ गए, जबकि वो ईश्वर नहीं थे, वो महापुरुष थे। उन्होंने हाथ में शस्त्र है, उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, इसलिए हम उनको ईश्वर के बराबर मानते हैं, मगर वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर कौन है? जैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है एक जल की बूंद से हुआ है, उसमें शरीर में हड्डियां, चमड़ी, नाड़ियां, खून, मौस, तो उसने समझने की शक्ति हुई है, तो उसमें क्या करिश्मा था। और वो ही ईश्वर जिसने ये धरती आकाश बनाया है। जब तक हमें ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दुनिया के समझ में नहीं आएगा, तब तक ये दुनिया का दुख नहीं मिटेगा। क्यों कि राक्षस लोग हैं वो हमारे साथ में छल करते रहते हैं। जैसे रामचंद्र जी को वनवास हुआ और सीता जी का वनवास में रावण ने हरण किया, और सीता जी को समझाने के लिए एक सुरमा नाम की औरत को रखा। रावण को ऐसा कोई श्राप था कि तू किसी के साथ जबरदस्ती करेगा तो तेरा सर फट के मर जाएगा। इसलिए रावण सीता जी से रजाबंदी से शादी करने के लिए सुरमा नाम की औरत को सीता जी को समझाने के लिए रखा। और वो सुरमा जो है वो सीता जी की मदद कर रही है। ऐसा बताते हैं कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ जब राजा दशरथ जी की उम्र 60,000 वर्ष की थी, और रावण राजा दशरथ से, रघु से, दलीप से, मनु से, अजय से वो लड़ा है, तो उनकी उम्र 1,00,000 वर्ष से लगभग थी। तो 1,00,000 वर्ष साथ में रहने वाली वो सुरमा जो रावण की दासी है, वो सीता जी की मदद करके रावण के साथ में गद्दारी कर रही है, सीता जी को ढाढ़स बंधा रही है। और फिर युद्ध जीतने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद में वो सीता जी के साथ, रामचंद्र जी के साथ अयोध्या में आती हैं। अब रामचंद्र जी ने ये इस पर गौर नहीं किया कि जो रावण के साथ में इतनी बड़ी गद्दारी कर सकती हैं, तो वो हमारे साथ क्या वफादारी करेगी। क्योंकि गद्दारों की सजा मौत होती है। जैसे भारत में सिकंदर भारत में आया और पुरुष से लड़ा, तो पुरुष के 50 राजाओं ने सिकंदर की मदद की, और युद्ध खत्म होने के बाद में सिकंदर ने उन्हीं 50 राजाओं को मौत की सजा दी, उनका सर कलम किया गया। गद्दारों की सजा मौत होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने उदयपुर पे हमला किया, उदयपुर का एक राजा का मंत्री अलाउद्दीन खिलजी की मदद कर रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी जिंदगी की आंखें निकाल दी, ऐसा बताते हैं। बालोतरा के पास में, बाड़मेर जिले में बालोतरा के पास में सिवाना में एक किला है, गढ़ सिवाना, वहां पे एक बादशाह ने हमला किया और उस किले का भेद नहीं मिला। तब लोग उनसे, बादशाह ने ऐलान किया कि इस किले का कोई भेद बतावे, किले को तोड़ने का, हम मुंह मंगा इसको इनाम दूंगा। 2 आदमियों ने उसका भेद बताया, और युद्ध खत्म होने के बाद में बादशाह ने इन दोनों को ऊपर ले जाके पटक के मार दिया। गद्दारों की सजा मौत होती है। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने सुरमा पर शक नहीं किया, और वही सुरमा थी जो असली राक्षस थी। और वो रामचंद्र जी के आने के बाद में जब रावण को मार दिया गया, रावण राक्षसों का राजा बताया गया रामायण में, रावण को मारने के बाद में भी शांति होनी चाहिए, मगर रामचंद्र जी के घर में इतना दुख पड़ा कि सीता जी को देश निकाला दिया, लक्ष्मण जी को मौत की सजा दी। जब सीता जी के लिए युद्ध लड़ा था और उस सीता जी को देश निकाला दे दिया, जिस भाई ने 14 साल रामचंद्र जी की सेवा की उसको मौत की सजा दे दी। इसके पीछे क्या राज था, ये बात अभी तक किसी के समझ में नहीं आई है। वो एक राक्षसी विद्या थी, और राक्षसों द्वारा ही इस हमारे साथ में ये षड्यंत्र हुआ है। इस बात की जानकारी होवे, इसकी खोज होवे, तो आज इस राक्षसों का पता चल सकता है कि क्योंकि असली राक्षस कौन है। क्यों रावण असली राक्षस नहीं था, रावण तो एक ब्राह्मण था, और हिरण्याकश्यप भी एक क्षत्रिय था, राक्षस नहीं थे। असली राक्षसों की जानकारी नहीं होने की वजह से आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व
टकराई तराई है, पूरे विश्व में झगड़ा है। और हर देश में, हर घर में, हर परिवार में आज देखा जाए, हर घर में भाई भाई बहन, भाई माँ बेटा, पति पत्नी लड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये राक्षस की विद्या है। जब तक इस राक्षसों का पता नहीं चलेगा असली राक्षस कौन है, तब तक देश में शांति नहीं होगी। ऐसा भी बताते हैं कि रावण को मारने के बाद में राम के साथ में आए उन लोगों को लंका का ढेड भी कहते थे, तो वो कौन लोग हैं? इस प्रकार की ये जानकारी करें। ये राक्षस लोग जो आते हैं वो पहले राजा के द्वारा आते हैं, या राजा से मित्रता करते हैं, या ब्राह्मण से मित्रता करते हैं, या वो साधु से मित्रता करते हैं। क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले राजा हैं, ब्राह्मण हैं और साधु हैं, तो उनसे मित्रता करने के बाद में दूसरी पब्लिक का तो कोई चलता ही नहीं है। तो इस प्रकार वो राजा के द्वारा आ जाते हैं, तो राजा की उनके ऊपर सतर छाया होती, तो दूसरों के पूछने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए मेरे प्रिय देशवासियों, आज वर्तमान में संकट बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है। ईश्वर को हम भूल गए, ईश्वर की कला का हमें मालूम नहीं है, और आज दुनिया में दुख का कोई पार नहीं है। अगर ये पता चले कि आज असली राक्षस कौन है, तो आज इस दुनिया का दुख मिटाया जा सकता है। जब तक असली राक्षसों की खोज नहीं होगी, तब तक हम भाई भाई आपस में लड़ेंगे। इसलिए मेरा आप जनता से निवेदन है कि आप राजा महाराजों से पूछें, आज साधुओं से पूछें, ब्राह्मणों से पूछें, जनता पूछें, और ये पता करें कि असली राक्षस कौन है और किस वजह से हमारे इस संसार में दुख बढ़ रहा है कि आज हम नाना प्रकार के दुखों के ऊपर दुख बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रिय देशवासियों, अगर आप लोग इसकी अगर खोज करें, असली राक्षसों की जानकारी करें, तो इस दुनिया का दुख मिटाकर इस धरती पे शांति से हम रह सकते हैं। इतना ही कहकर मैं जनता से निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस विचारों पर गौर करें और इस असली राक्षसों की पहचान करें, जिससे इस दुनिया का दुख मिटाया जा सकता है। जय धरती।